अंकल मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन उसको पूरा करने का मन नहीं करता। तो एक छोटा सा सपना है और वो पूरा करने का बहुत मन करता है। I know it's a bit silly। इस हालत में सपना पूरा हो रहा। 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं। हवा भी सहमी थी, फिजा भी डरी थी। उस रात चांदनी भी कफन में पड़ी थी। जिसने दुनिया को जीने का मतलब सिखाया, उसी की सांसों में उलझन भरी थी। ये मौत नहीं, ये एक अफसाना है जो साजिशों के साए में दबा खजाना है। जिसने खुद को उजालों में ढालना चाहा, उसे अंधेरों में जबरन जलाना चाहा। दीवारों ने देखा था, चीखों ने सुना था, पर सच्चाई पे पर्दा जोरों से तना था। जिन आंखों में कल तक सितारे चमकते, आज वो वीरान गलियों में भटकते। वो टूटा नहीं था, उसे तोड़ा गया, झूठे इल्जामों में कहीं छोड़ दिया। जो रोशनी था उसे अंधेरा बना दिया, जो उम्मीद था उसे अफसाना बना दिया। अब भी उसकी आहें हवा में बसी हैं, हर सांस में कुछ दर्द की लकीरें कसी हैं। वो गया नहीं, अब भी जिंदा है, हर दिल में उसकी तड़प जिंदा है। क्या इंसाफ मिलेगा कोई नहीं जानता, पर उसकी बेबसी हर दिल पहचानता। जो सच था उसे झूठा बताया गया, जो मासूम था उसे खुद का कातिल बनाया गया। हेलो दोस्तों, अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सही वजह जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर सुशांत लिख करके वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत के किस्से और असली कहानी लेकर के आए हैं, जो आपको एक बार फिर चौंकाने और रोने पर मजबूर कर देगी। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत प्रतिभाशाली अभिनेता और अविश्वसनीय इंसान थे। दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन जाने से पहले वह अपनी फिल्मों के जरिए ऐसी यादों का पिटारा दे गए जिसे कोई भूला नहीं सकता। एक ऐसा अभिनेता जो कभी ना मर सकता है और ना कभी भुलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फिल्में और उनके साथ जुड़े उनके गीत अक्सर उनकी यादों को उजागर कर दिया करते हैं। एक ऐसा ही बेहतरीन एक्टर जो बहुत ही कम उम्र में हम सभी को छोड़कर चला गया कहीं दूर, जिसे बस याद किया जा सकता है। उसके होठों पर वो भोली सी मुस्कान, प्यारा सा चेहरा, शरारती आंखें और दिलकश अदाकारी का हुनर, ये सभी वह इस दुनिया से जाते समय अपने साथ ले गया। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत, ना भुला पाने वाला अभिनेता। सुशांत बॉलीवुड का वह चेहरा थे जिसे कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। इतनी कम उम्र में ना जाने क्यों वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बेहतरीन अभिनय ने जो लोगों के दिलों में उनकी छाप छोड़ी है उसे कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की। इन फिल्मों में उनका किरदार काबिले तारीफ रहा। कैसे हुई शुरुआत? फिल्मों में आने से पहले सुशांत ने टीवी सीरियल जिस देश में है मेरा दिल से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन सुशांत को पहचान मिली टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से। इस सीरियल में सुशांत ने एक मैकेनिक की भूमिका निभाई थी, जो बाद में मानव नाम के एक बिजनेस टाइकून में बदल जाता है। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म काय पो चे से कदम रखा और फिर यूं ही वह सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले गए। सुशांत सिंह राजपूत आज बॉलीवुड का वो नाम है जिसे उनके फैंस और निर्माता निर्देशक भी नहीं भुला सकते। उनकी अचानक मृत्यु ने सभी को बॉलीवुड में हिलाकर रख दिया। वैसे तो सुशांत ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, लेकिन कुछ चंद फिल्मों में उनके किरदारों ने एक अलग ही छाप छोड़ी है। फिल्म काय पो चे। साल 2013 में फिल्म काय पो चे में सुशांत ने ईशान भट्ट उर्फ ईशान का किरदार निभाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत ने इसी फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। इस पहली फिल्म में अपने दमदार अभिनय से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। 2016 में आई फिल्म एमएस धोनी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये फिल्म पूरी तरह से भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर फिल्माई गई। इस फिल्म में सुशांत के बेहतरीन अभिनय ने अच्छे से अच्छे एक्टर्स के छक्के छुड़ा दिए। इस फिल्म के किरदार में सुशांत ने ऐसी जान डाली कि मानो जैसे कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि सुशांत खुद धोनी बन गए हों। उनके फैंस ने उन्हें इस किरदार में इस कदर स्वीकार किया कि वह उन्हें देखकर यह भूल गए थे कि वह सुशांत है, क्योंकि उनके फैंस उन्हें सिर्फ एमएस धोनी के रूप में देख रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिलाष और लेकर के बड़ी मेहनत से आपके लिए आया हूं एक और रोचक जानकारी।
दोस्तों, मैं आपके पास बहुत रिसर्च और मेहनत करके एक एक नई जानकारी लेकर के आता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से ये विनती है कि आप लोग एक लाइक करके कमेंट बॉक्स सुशांत सिंह के आत्मा की शांति के लिए रेस्ट इन पीस लिखकर ऐसी ही नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। धन्यवाद। तो अब चलते हैं आगे। फिल्म केदारनाथ। 2018 में फिल्म केदारनाथ में सुशांत ने एक पिट्ठू की भूमिका निभाई। मंसूर नाम के इस किरदार में उन्होंने सादगी और मासूमियत का ऐसा तालमेल बनाया जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं। इस फिल्म में उनकी को स्टार सारा अली खान थी। इसी फिल्म से सारा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। वैसे इस रोल में भी सुशांत ने जान फूंक दी। सुशांत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो एक उम्दा कलाकार हैं। फिल्म छिछोरे। 2019 में आई फिल्म छिछोरे में सुशांत ने अनिरुद्ध पाठक उर्फ अन्नी का किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्होंने कई अनुभव कराए, जैसे कि एक कॉलेज बॉय से लेकर एक मिडिल क्लास एजेड पेरेंट की बहुमुखी प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने लूजर शब्द का एक अलग ही मतलब सिखाया। फिल्म दिल बेचारा। 2020 में आई फिल्म दिल बेचारा में सुशांत ने इम्मानुएल राजकुमार जूनियर उर्फ मन्नी का किरदार निभाया। इस फिल्म के जरिए उन्होंने ये सिखाया कि जीवन के आखिरी लम्हों को अच्छे से जीकर आप ताउम्र लोगों के दिलों में जीवित रह सकते हैं। इस फिल्म के रियल रोल और रियल लाइफ के सुशांत एक जैसे ही थे। वह अपने आखिरी दम तक अपने अभिनय के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरते रहे। आज सुशांत भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय उनको हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ के किस्से। जब शाहरुख ने लाइफ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर किया, लड़कियों के कॉलेज के आगे मूंगफली बेची, डांस क्लास ज्वाइन की और वहां से फिल्मों की दुनिया तक पहुंचे। सिने प्रेमी बेवक्त उस वक्त तक दो अनमोल कलाकारों को खोने के गम से अभी ठीक से उभरे भी नहीं थे कि एक और कलाकार की मौत की खबर ने जख्मों को फिर कुरेद दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के न रहने की खबर आई थी। सब सकते में थे। ऐसा लग रहा था मानो काल किसी चलचित्र के लिए बेहतरीन कलाकार एक के बाद एक चुन रहा था। 14 जून 2020 तक दोपहर तक सुशांत सिंह राजपूत नाम देश का सबसे बड़ा टीआरपी व्यूज मैग्नेट बन गया था। आज हम सुशांत की 34 सालों की जिंदगी के पन्नों को फिर पलटेंगे और दोहराएंगे सुशांत के जीवन के कुछ यादगार पल। 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत 4 बहनों के इकलौते भाई थे। सुशांत नाम कागजों पर था, घर पर वो सबके लाडले गुलशन थे। लाड़ प्यार से पल रहे गुलशन का अपनी बहनों की तरह ही पढ़ाई में खूब मन लगता था। इतना कि 7th क्लास में ही 10th तक का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। दिन भर गुलशन पढ़ते तो खूब थे, लेकिन एक आंख घड़ी की सुइयों पर टिकी रहती थी। इंतजार रहता था शाम के 4:30 बजने का, क्योंकि 4:30 से 5:30 खेलने की मोहलत मिलती थी। पूरे दिन में असली आनंद उन्हें इसी 1 घंटे में मिलता था। सुशांत कहते थे कि एक्टिंग करके उन्हें वैसा ही आनंद आता है जैसा बचपन में 4:30 से 5:30 के बीच आता था। शाहरुख ने दूर किया कंफ्यूजन, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाकू गुलशन को सिर्फ किताबें ही रिझाती थीं। सुशांत शाहरुख खान के भी एकदम जबरा फैन थे। 6th में पहली बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी तो पिक्चर का कूल एंड कल्चरल राज उनका फेवरेट बन गया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया था, 90 का दौर था, हम पहली बार कोक कैंस देख रहे थे, बड़े बड़े ब्रांड भारत आ रहे थे। मैं बहुत आकर्षण में था, साथ ही कंफ्यूज भी हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेस्टर्न कल्चर को अपना लूं या अपने भारतीय कल्चर के प्रति वफादार रहूं। इस टाइम पे DDLJ और राज ने दिखलाया कि बियर पीना कूल है, लेकिन साथ ही उसने सिमरन के बाबूजी की मर्जी के बिना सिमरन को ले जाने से मना कर दिया। वहां एक अच्छा बैलेंस था। मुझे कैसा बनना है, शाहरुख खान ने ये कंफ्यूजन दूर कर दिया था। अवसाद में परीक्षा छोड़ी पटना में सुशांत का बचपन खुशहाल बीत रहा था, लेकिन 2001 में सुशांत की माताजी का अचानक देहांत हो जाता है। अपनी मां की अचानक हुई मौत का बहुत गहरा सदमा सुशांत को लगा, इतना गहरा कि 1 महीने के लिए अवसाद में चले गए। स्कूल के प्री बोर्ड्स के इम्तिहान छोड़ दिए। गहरे अवसाद के बीच सुशांत को अपनी मां की बात याद आई, जो कहा करती थी कि जीवन में इतना कर लो कि कोई तुम्हें असफल न बोल पाए। मां की बात याद करते हुए सुशांत ने फिर अपना रुख पढ़ाई की तरफ किया और इतनी मेहनत की कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम में 7th रैंक पर आ गए। कुछ वक्त बाद नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड भी जीत लिया। ये फोटो है सुशांत सिंह राजपूत के बचपन की, जब वह अपनी मां के गोद में खेल रहे थे। पत्नी के देहांत के बाद सुशांत के पिता दिल्ली आकर बस गए। आगे की पढ़ाई सुशांत ने फिर यहीं पूरी की। सुशांत को एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने का बहुत शौक था।
एस्ट्रोनॉट बनने की इच्छा रखते थे और बाय चांस एस्ट्रोनॉट ना भी बन पाए तो कम से कम पायलट तो हर हाल में बनना चाहते थे। लेकिन सुशांत के पिता ने उन्हें इस लाइन में भेजने से साफ इनकार कर दिया। वो इस बात को लेकर एकदम अडिग थे कि वो सुशांत को इंजीनियर ही बनाएंगे। पापा के इस फैसले से सुशांत इतना झुंझलाए कि अपने कमरे में लगा टॉप गन का पोस्टर फाड़ दिया। सुशांत कहते हैं उस दिन उन्होंने इतना तमाशा किया था कि उनके घर वालों को उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि उनके अंदर एक एक्टर है। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल। खैर सुशांत आधे मन से ही सही लेकिन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पहुंच गए। कुछ होता है की तरह इस कॉलेज का कैंपस तो काफी बड़ा था लेकिन टीना और अंजलि का नामोनिशान नहीं था। मतलब कॉलेज में लड़कियां ही नहीं थी। इस बंजर मंजर के बारे में सुशांत कहते थे, हमारा कॉलेज बॉलीवुड फिल्मों की तरह ही था। मैं भी एकदम हीरो जैसा दिखने वाला लड़का था। सब कुछ सेट था लेकिन कॉलेज में गए तो देखा लड़कियां ही नहीं हैं। यहाँ मैं सोच रहा था कॉलेज में लड़कियां मिलेंगी लेकिन यहाँ तो सिर्फ लड़के ही थे। उस वक्त लड़कियां इंजीनियरिंग नहीं चुनती थीं। मूंगफली वाली आशिकी अब तक किताबों से इश्क फरमाते रहे सुशांत कॉलेज में गए थे कि लड़कियों से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ भी उनके अरमानों पर पानी फिर चुका था। अब जैसा कि दस्तूर है जिनके कॉलेज में लड़कियां नहीं होती हैं वो दूसरे कॉलेज में लड़कियां देखने जाते हैं। सुशांत भी अपने दोस्तों संग बन ठन के लड़कियां देखने पहुंच जाया करते थे लेडी श्री राम कॉलेज। और यहाँ मूंगफली वाले से पूरी मूंगफली की रेडी खरीदकर खुद लड़कियों को मूंगफली बेच इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते थे। सुशांत को लड़कियों की संगत पाने के लिए इतना डेडिकेटेड देख एक दिन उनके दोस्त ने कहा कि भाई मूंगफली बेच के कुछ नहीं होगा, लड़कियों से मिलना है तो कोई डांस क्लास ज्वाइन कर ले। आजकल दिल्ली की सारी कूल लड़कियां डांस कर रही हैं। चूंकि सुशांत आगे का सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर चुके होते थे तो वो बिना अपनी पढ़ाई का नुकसान किए डांस क्लासेस ले भी सकते थे। फिर क्या था, अगले ही दिन पहुंच गए डांस अकादमी। फ्रंट रो डांसर सुशांत ने शामक डावर डांस अकादमी ज्वाइन कर ली। लड़कियों की तलाश में डांस अकादमी गए। सुशांत को नहीं पता था यहां से उनका जीवन बदलने वाला था। सुशांत डांस अकादमी में आए तो थे लड़कियों के पीछे लेकिन धीरे धीरे वो डांस के प्रति सीरियस हो रहे थे। बीतते वक्त के साथ उन्हें डांस करने में मजा आने लगा था। कुछ टाइम बाद वो शामक स्पेशल पोटेंशियल बैच में आ गए थे। एक दिन शामक ने सुशांत से कहा, सुशांत तुम मेरे कोई बेस्ट डांसर नहीं हो लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशंस में कुछ बात है इसलिए मैं तुम्हें फ्रंट रो के लिए चुनता हूं। तुम थिएटर क्यों नहीं करते? टर्निंग पॉइंट शामक डावर की सलाह पर सुशांत ने बैरी जॉन के 3 महीने के एक्टिंग डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लिया। कोर्स खत्म होने पर उनके साथ के बाकी सभी लड़कों को C ग्रेड मिला और उन्हें B ग्रेड। बैरी जॉन के द्वारा दिए बाकियों से ज्यादा B ग्रेड ने उन्हें काफी मोटिवेट किया। इसी वक्त उन्होंने एक्टिंग को करियर बनाने का नक्की कर लिया। सुशांत भयंकर पढ़ाकू तो थे ही, तो एक्टिंग से जुड़ी लगभग हर किताब पढ़ डाली। धीरे धीरे उन्हें यकीन होने लगा था कि वो एक्टर बन सकते हैं और साथ ही उन्हें स्टेज पर रहना भी बहुत अच्छा लगता था। शाय इंट्रोवर्ट एक्टर सुशांत बचपन से बहुत ही शर्मीले और इंट्रोवर्ट किस्म के थे। दोस्त भी उनके सिर्फ 2-3 थे। इस लेवल के शर्मीले थे कि स्कूल में कई बार उन्हें हेड बॉय बनने का मौका मिलता था तो वो हर बार सिर्फ इस वजह से ऑफर ठुकरा देते थे कि हेड बॉय बनने के बाद उन्हें स्टेज पर बोलना पड़ेगा। शर्मीले तो थे लेकिन अंदर एक्टिंग का कीड़ा भी लगा हुआ था। अपने एग्जाम की तैयारी के दौरान कई बार माइंड फ्रेश करने के लिए शीशे के सामने शाहरुख खान स्टाइल में सूरज हुआ मध्यम प्रॉपर लिप सिंक के साथ गुनगुनाया करते थे। लेकिन उनके मन में एक्टर बनने का विचार दूर दूर तक नहीं था। उनकी एक्टिंग अकेले में सिर्फ शीशे तक ही सीमित थी। सुशांत कहते हैं कि वो इतने इंट्रोवर्ट थे कि अगर उन्हें उस वक्त एक्टिंग का ऑफर भी आता तो वो मना कर देते। बस इतना सा ख्वाब है। थिएटर करते हुए सुशांत को यह एहसास हुआ कि जो उनके अंदर बोलने की चाह है, लोगों से कम्युनिकेट करने की इच्छा है, वो एक्टिंग द्वारा पूरी हो सकती है। सुशांत ने कहा था, स्टेज ने मुझे हौसला दिया। अब मैं किरदार को ओढ़कर कुछ भी कह और कर सकता था। मैं महसूस कर पाता था कि मुझसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जिंदगी के पहले 20 साल लोगों को मैं क्या हूं समझा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब मैं आसानी से लोगों से कनेक्ट कर पा रहा था। इसी बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन था सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार जिसको छुपाया गया, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी सही और सटीक जानकारियां आप लोगों तक लेकर के लौटेंगे इसी वीडियो के दूसरे भाग में। धन्यवाद।